हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में मैं आपको जो यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको ख़त्म करूंगा। और इससे पहले में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया, वहां जाके देख सकते हो। तो आज सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट मेन जो क्वेश्चन इसमें है वो है वनरेबिलिटीज़। हमको पता होना चाहिए वनरेबिलिटीज़ क्या होती है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं, अगर सिस्टम के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, है ना? बेसिकली ये वीकनेस होती है हमारी, तो इनकी वजह से हैकिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। तो वही हमको समझना है वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो कि वीकनेस इन द सिस्टम सिक्योर, है ना? सिक्योरिटी सिस्टम, जो भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी ये वीकनेस होती हैं। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, डिफेक्ट इन अ सिस्टम कैन लीव इट और ओपन टू अटैक। ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम के जो डिफेक्ट होते हैं उनको खोल देता है ना, या पे छोड़ देता है, ओपन कर देता है कि हाँ अटैकर आओ। ये क्या कहता है कि वनरेबिलिटीज़ की वजह से हमारा सिस्टम वीक हो गया। अब हमारा सिस्टम वीक हो जाएगा तो ये अलाउ कर देगा ना कि हैकर आओ और हमारे सिस्टम को हैक कर लो आप, है ना? इसीलिए ओपन टू अटैक रहता है ये वनरेबिलिटीज़, इनकी मदद से। और अगर मैं इसको प्रोटेक्ट की बात करूँ, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट कंप्यूटर बाय रेगुलरली अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर। हम रेगुलर बेस पे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके मोबाइल वगैरह आप चलाते हो, है ना? तो मोबाइल में अपडेट आती रहती है। तो अपडेट क्या करती हैं, बेसिकली जो आपके बग्स वगैरह आपके रह जाते हैं अपने मोबाइल वगैरह में, तो उसको क्या करती है, सॉर्ट आउट भी तो करती है। तो वही चीज़ है, अगर हमको प्रोटेक्ट करना है अपने सिस्टम को वल्नरेबिलिटी से, तो हमको रेगुलर बेसिस पे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या है, कॉमन कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। अब कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं जो मेजर हैं, है ना, कॉमन है, वो क्या है? सबसे पहला कि बग्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है? सेकंड, अगर हम बात करें तो वीक पासवर्ड्स की वजह से आती हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन भी होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। बफर ओवरफ्लो की वजह से आता है। मिसिंग डाटा एन्क्रिप्शन, है ना? मिसिंग ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मिसिंग होता है ऑथेंटिकेशन, मतलब जिसको अलाउ करना है हमें पर्सन को, उसकी जगह कोई और भी, मतलब, ठीक है, अलाउ कर सकता है उस चीज़ को। और बफर ओवरफ्लो मैं अभी आपको बता ही दूँगा। तो ये सब कॉमन कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, क्रिएट होती हैं, है ना? अगर मैं इसकी कॉज़ और हार्म की बात करूँ दोस्तों, तो ये क्या करता है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारी होती है उसको कॉज़ करता है बेसिकली, है ना? यूज़ेबिलिटी, इंटीग्रिटी, जो हमारी इंटीग्रिटी होती है उसको भी ये क्या करता है, हार्म करता है दोस्तों। इंटीग्रिटी अगर हमारे सिस्टम की नहीं होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी, तो आसानी से कोई भी अटैकर होगा, वो हमारे मैसेज को मॉडिफ़ाई भी कर सकता है ना? मॉडिफ़ाई करके अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ डाली और किसी और को भेज दी। आसानी से पढ़ भी सकता है, तो इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए हमारी, है ना? कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी ख़त्म कर देता है, तो इन सबको क्या है, हमारा कॉज़ होते हैं ये हमारे वल्नरेबिलिटीज़ के। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, 2-3 पॉइंट लिखने हैं बस आपको वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर, है ना? इसके क्यों आती हैं वल्नरेबिलिटीज़, क्या-क्या कॉज़ होते हैं, वो आपको लिख देना है। बस सिंपल, वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म। नेक्स्ट मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्या है, यहाँ पर डिस्कस एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 केस, ठीक है? ये हमको बताना है 404 हैकिंग क्या होती है। आपने भी देखा होगा, कोई भी वेबसाइट वगैरह हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर कुछ भी ओपन करते हैं तो कभी-कभी ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, 404 हैकिंग लिख के आ जाती है, इस तरीके 404 एरर लिख के आता ना? हाँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 404 हैकिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है कि इन एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 केस द साइबर क्राइम एंड साइबर अटैकर्स, जो भी तुम्हारा साइबर क्राइम जो करते हैं या फिर साइबर अटैक्स जो होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, हैक द इंफॉर्मेशन यूज़र की इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कौन-कौन सी हो सकती हैं, बैंक डिटेल्स हो सकती हैं तुम्हारी, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी साइबर अटैकर्स जो होते हैं, जो हैक करना चाहते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या हैक कर लेते हैं, जिसमें आपकी बैंक डिटेल हो सकती है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब ये बैंक डिटेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हैक करते हैं, वो आगे समझिए आप। ये एक रियल टाइम इंसिडेंट हमारे इंडिया में हो चुका है। इन दिस अटैकर्स और हैकर, जो भी अटैकर्स होते हैं जो हैक करना चाहते हैं,
वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अट्रैक्टिव वीडियोस। एक बहुत अच्छी सी वीडियो क्रिएट करते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, जो भी हम लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो भी यूज़र हैं उनको, है ना। सो डैट विक्टिम गेट अट्रैक्टेड, जो भी विक्टिम है, जो होने वाला है शिकार, जिसकी इंफॉर्मेशन पर्सनल डिटेल हैक होने वाली है, वो उस वीडियो के क्या अट्रैक्ट होता है उस वीडियो से, एंड प्ले उस वीडियो को प्ले कर देता है डैट वीडियो इनटू सिस्टम, और अपने सिस्टम के अंदर उस वीडियो को प्ले कर देता है। तो 404 हैकिंग में क्या कर रहा है, जो अटैकर्स हैं, जो अटैक करने वाला है ना, वो एक बहुत अच्छी सी वीडियो क्रिएट करेगा, बहुत अच्छी सी वीडियो बनाएगा और आपको सेंड कर दी जाएगी। आप क्या करोगे, उस वीडियो को खोलोगे, है ना, और आपका सिस्टम अपना हैक करवा लोगे। तो इस तरीके से हैकिंग यहाँ पर चलती है। अब देखो इसमें और भी कुछ अच्छी बातें लिखी है कि हैक करने के बाद वो क्या-क्या चीज़ें काम करता है। व्हेन वी क्लिक द वीडियो, जब हम जैसे ही वीडियो पे क्लिक करते हैं, जो अटैकर्स ने बनाई है ना? उस पे जिस तरीके से ही हम क्लिक करेंगे टू प्ले देन, और उसके बाद हम उसको प्ले भी करेंगे एट द टाइम ऑफ बफरिंग। और जब जैसे ही हम प्ले करेंगे ना, तो वहाँ पर बफरिंग होती है दोस्तों। बफरिंग आपने देखा होगा, जो भी हमने कोई भी वीडियो हम प्ले करते हैं, तो वहाँ बफरिंग चलती रहती है ना? तो आपको लगता है कि आपका नेट स्लो है, इस वजह से बफरिंग हो रही है। हो सकता है नेट स्लो की वजह से ही बफरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पे बफरिंग में क्या चांसेस होते हैं, जो हैकर होता है वो ईज़िली आपको हैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि हैकर्स कैन नो आवर करंट लोकेशन, है ना? हमारी करंट लोकेशन का पता चल जाता है उसको, जीपीएस हिस्ट्री पता चल जाती है, बट आल्सो हैव कंप्लीट एक्सेस ऑफ आवर कॉन्टैक्ट, और हमारे जो भी कॉन्टैक्ट हैं उसका कंप्लीट एक्सेस भी उसके पास चला जाता है। टेक्स्ट मैसेज का भी चला जाता है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर बैंक डिटेल इंक्लूडिंग आवर सीवीवी नंबर, हमारे सीवीवी नंबर एटीएम कार्ड का वो भी उसके पास चला जाता है। दोस्तों इसी तरीके से 404 हैकिंग में काम चलता है। जो भी अटैकर्स होते हैं, एक वीडियो बनाएंगे, अच्छी सी वीडियो बनाने के बाद आपको अट्रैक्ट करेगी वो वीडियो, आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर बफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बफरिंग स्टार्ट होगी, आपको लगेगा कि बफरिंग हो रही है नेट स्लो की वजह से, बट ऐसा नहीं होता है। बफरिंग के टाइम ही जो हैकर्स होते हैं आपकी लोकेशंस, जीपीएस सिस्टम, जीपीएस हिस्ट्री, है ना, और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सब वहाँ से ले लेते हैं। अब देखो हैकर्स करते क्या हैं, किस तरीके से वीडियो क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रोजन्स फाइल बनाते हैं दोस्तों। और ट्रोजन फाइल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रोजन फाइल क्या होती है। क्या आपको लगेगा ये हमारे ट्रोजन फाइल से हमारे लिए बेनिफिट करेंगी, यानी कि हमारी मेमोरी को बूस्ट कर देंगी, इस तरीके की ट्रोजन फाइल बनाएंगी, आपकी बैटरी को बढ़ा देंगी, बैटरी लाइफ को बढ़ा देंगी, इस तरीके की ट्रोजन फाइल्स हैकर्स बनाते हैं। तो हमको क्या लगता है कि ये मतलब भेस बदल की तो आती है ये। हमको लगता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये, लेकिन इसी वजह से हमारी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है। और क्या करते हैं, एंड्रॉइड फ़ाइल बनाएँगे, है ना? और फिर ये फ़ाइल ना इंटरनेट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सब जगह इंटरनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो भी इस फ़ाइल को डाउनलोड करता है या फिर क्लिक करता है, वो ईज़िली हैक हो जाता है। तो इस तरीके से हैकर अपना काम करते हैं। कोई पर्सनली तो भेजेंगे नहीं किसी को भी वीडियो, इस तरीके से भेजते हैं वो। और ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो अटैक होते हैं इसमें वेब एप्लीकेशन अटैक होते हैं, है ना? नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक होते हैं और मोबाइल सिक्योरिटी अटैक होते हैं। तो 3 तरह के कॉमन अटैक इसमें होते हैं 404 हैकिंग में। तो इस तरीके से आपको 404 हैकिंग खत्म होता है दोस्तों। मैं थोड़ा-सा तेज़ बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप समझ गए होंगे क्या होता है 404 हैकिंग और वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करते हैं हमारी डिस्कस कंट्रोल हाईजैकिंग इन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। देखो ये कंट्रोल हाईजैकिंग अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? तो सबसे पहले आपको कंट्रोल हाईजैकिंग पता होना चाहिए। इसके बाद बफर ओवरफ्लो, है ना, क्या होता है, स्ट्रिंग ओवरफ्लो क्या होती है ना, इंटीजर ओवरफ्लो क्या होती है। तो इन सब के बारे में भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ना, वही सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंट्रोल हाईजैकिंग क्या होती है या फिर हाईजैकिंग क्या होती है। तो अगर मैं हाईजैकिंग की बात करूँ दोस्तों, तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक होता है ना? ये नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक होता है इन विच अटैकर्स टेक कंट्रोल ऑफ आवर कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो अटैकर्स होते हैं, हमारी जो भी कम्युनिकेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू करें हम, चाहे हम वर्बल कम्युनिकेशन करें, किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन हमारी अटैकर क्या करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। वो चेंज कर सकता है, मॉडिफ़ाई कर सकता है, यानी कि हमारी जो इंटीग्रिटी है दोस्तों, वो मेंटेन नहीं रहती है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर हैकिंग में, हाईजैकिंग में सॉरी, ठीक। अगर मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है,
द अटैकर्स इंटरसेप्ट मैसेज इनटू पब्लिक की, ठीक है, एक्सचेंज देन रीट्रांसफर देम सब्स्टिट्यूट इन देयर ओन पब्लिक की। यहाँ पर हैकर क्या कर रहे हैं कि जैसे पब्लिक की, देखो अगर हमने प्राइवेट की नहीं लगाई है, प्राइवेट की में तो देखो हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर हो जाएगी कि जिसको हमारा प्राइवेट की का पासवर्ड पता होगा वही इन्फॉर्मेशन हमारी देख सकता है या पढ़ सकता है। लेकिन हर कोई तो प्राइवेट की यूज़ नहीं कर सकता, वो कॉस्टली, मतलब थोड़ा सा है ना, हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती, इसलिए जनरली पब्लिक की होती हैं। तो अटैकर क्या करते हैं, पब्लिक की जो तुम्हारी होती है उसको एक्सचेंज कर देते हैं और अपनी ओन पब्लिक की उसको दे दी जाती है ना, जो भी रिक्वेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, टू ओरिजिनल पार्टीज, जो भी दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करने वाली हैं, है ना, तो वो आसानी से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हैकर ने क्या किया है, तुम्हारी पब्लिक की को अपनी पब्लिक की से एक्सचेंज कर दिया, और इसी तरीके से वो क्या है, तुम्हारा डेटा को पढ़ भी सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ऐसे काम करते हैं हाईजैकिंग के अंदर दोस्तों। इसमें कुछ और भी मैं पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। क्या है, देखो, अटैकर यूजर अ प्रोग्राम डेट अपीयर टू द सर्वर टू द क्लाइंट। देखो यहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं ये किस तरीके से करते हैं, ये एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अब जो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो अपीयर टू द सर्वर, अब देखो बेसिक जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया वो सर्वर पर अपलोड तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर लगता है, जो सर्वर है उसको लगता है ये जो हमारी बातें चल रही हैं, जो प्रोग्राम है ये क्लाइंट के द्वारा बनाया गया है, और क्लाइंट को क्या लगता है, ये सर्वर के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसी तरीके से इन दोनों को लगता है कि सर्वर समझता है कि क्लाइंट के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है, क्लाइंट को लगता है सर्वर के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है, और ये दोनों आपस में क्या कम्युनिकेट करते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से धोखाधड़ी हो जाती है हमारे साथ। यहाँ पर और अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, दिस अटैक्स मे बी यूज सिंपली टू गेन द एक्सेस। ये अटैक क्यों होते हैं, जाहिर सी बात है तुम्हारा मैसेज का एक्सेस चाहते हैं वो, है ना, और मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, और जब तक ट्रांसमिट रीट्रांसमिट दें और उसको मॉडिफाई करने के बाद ट्रांसमिट भी कर देते हैं, है ना। तो वही है मॉडिफाई का मतलब, वही है कि यार दोस्तों मैंने आप एक पार्टी ने हाय भेजा दूसरे को, दूसरे पे हेलो भेज, दूसरे दूसरे के पास कुछ और पहुँचा, है ना, उसको अटैकर ने हैक कर लिया, मॉडिफाई कर दिया। अब ज़रूरी थोड़ी ना हाय हेलो ही भेजे, भाई अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है, कोई प्राइवेट वीडियो शेयर कर सकता है ना, कोई प्राइवेट मैसेज शेयर कर सकता है जो कॉन्फिडेंशियल हो। तो अटैकर उसको हैक कर लेते हैं और उससे फिर फ्रॉड, मतलब रकम वगैरह माँगते हैं, पैसे वगैरह माँगते हैं, ये सब काम करते रहते हैं अटैकर। तो इसीलिए तो ये सब करते हैं, मैसेज को मॉडिफाई करेंगे और आप हैक करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल हाईजैकिंग के 3 टाइप होते हैं मेन, एक बफर ओवरफ्लो अटैक, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक और फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक। अब देखो बफर ओवरफ्लो अटैक में क्या होता है, मान लो हम, चलो मैं इसको और अच्छे से अभी लिखा हुआ है उसको उस तरीके से समझाता हूँ पहले। इंटीजर ओवरफ्लो में क्या होता है भाई, बेसिकली यहाँ पर बैंकिंग हो गया या फिर तुम्हारे बिजनेस कम्युनिकेशंस होती हैं जो भी है ना, उनमें ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ये बैंकिंग और बिजनेस मॉडल के अंदर ही तो आती हैं। तो वही चीज़ होती है। सबसे पहले हम बफर ओवरफ्लो अटैक में देख लेते हैं। बफर ओवरफ्लो अटैक में क्या होता है, देखो अभी मैंने कंट्रोल हाइजैकिंग में आपको बात बताया था कि बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, और बफरिंग के टाइम ही अटैकर्स क्या करते हैं, आपको लगता है कि नेट स्लो है जिस वजह से हमारी बफरिंग होती है, लेकिन उसी टाइम क्या करते हैं अटैकर्स, आपका डेटा हैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बफर फ्लो अटैक्स में यही होता है कि बफर आर मेमोरी स्टोरेज रीजन। बफर क्या होता है, एक मेमोरी स्टोरेज रीजन होता है, ठीक है, दैट टेम्पोरली होल्ड द डाटा, जो हमारे डाटा को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखता है। बफर में क्या होता है, हमारा डेटा होल्ड ही तो हो रहा है ना बेसिकली, तो हमारे डेटा को होल्ड करता है व्हेन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जब हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो बफर क्या करता है, डाटा को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता है। जब होल्ड करता है तो बफर ओवरफ्लो अटैक में क्या होता है, जैसे मान लो होल्ड किया उसने, तो होल्ड करते समय ही अटैकर्स क्या है, अपने बफर डाल देते हैं दो, और उस वजह से वो आसानी से लॉग इन कर पाते हैं। तो वही चीज़ होती है, देखो जैसे मान लो हमारे पास बफर, हमारे पास है 8 बाइट का बफर है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास बफर है 8 बाइट्स का। तो अटैकर क्या करेगा, ओवरफ्लो में क्या होगा कि अब 2 बफर और बन जाएंगे जो अटैकर बनाएंगे अपनी तरफ से, है ना। जब अटैकर बनाएंगे तो इनकी मदद से वो क्या करते हैं, आसानी से इसमें क्या हैक कर पाते हैं अपने सिस्टम को। तो वही चीज़ है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, वो क्या पॉइंट है
कि बफर ओवरफ्लो कब होता है? व्हेन द वॉल्यूम ऑफ डाटा एक्सीड्स, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ डाटा, जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना है, 8 है हमारे पास, ये बढ़ जाता है, एक्सीड हो जाता है ना? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी बफर, और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, बफर करने लगती है। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या होता है, द प्रोग्राम अटेम्प्टिंग टू राइट द डाटा टू द बफरिंग ओवरराइट, और जो हमारा जो बफर ओवरराइट किया है, तो ये क्या करता है, मान लीजिए ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ से हमारा डाटा वो इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, है ना, एडजेसेंट मेमोरी के अंदर, ओवरराइट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है? तो इस तरीके से बफर ओवरफ्लो काम करता है दोस्तों, इस तरीके से बफर ओवरफ्लो में हैक करते हैं तुम्हारे जो भी अटैकर्स होते हैं वो। अगर मैं इसके कॉजेज़ की बात करूँ दोस्तों, तो ये क्यों क्रिएट होता है, क्यों आता है? इट कॉज़ ड्यू टू द कॉमन कोडिंग मिस्टेक, लाइक ये बेसिकली हम सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, कोडिंग ही तो लगाते हैं, तो छोटी-मोटी कोडिंग मिस्टेक की वजह से आता है। यहाँ पर क्या होता है, फेलिंग टू एलोकेट लार्ज इनफ बफर, है ना? हम भूल जाते हैं कि कहाँ पर हमारा लार्ज इनफ हमारा बफर हो रहा है, तो प्रॉपर उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो भूल जाते हैं। नेग्लेक्टेड टू चेक बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम, जो भी हमारी बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको हम चेक ही नहीं करते हैं, है ना? तो इसी तरीके से बग क्रिएट होते हैं दोस्तों। दीज़ मिस्टेक आर स्पेशली प्रॉब्लमैटिक विद सी और सी प्लस लैंग्वेज। तो ये तो हमारी जो मिस्टेक होती हैं बफर ओवरफ्लो की, ये कहाँ पर होती हैं दोस्तों? ये सी और सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज होती हैं, उनके अंदर होती हैं। तो आपने अभी तक सीखा कि बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होते हैं, ठीक है? 404 हैकिंग क्या होती है, और आपने वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में समझा। तो ये 3 क्वेश्चन थे।